नमस्ते। अभी हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं 12 का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। तो इसमें बताया गया है, सबसे पहले इसको ध्यान में देखेंगे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइट्स है। तो पहला है प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो पहला तो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बारे में स्ट्रक्चर और इवेंट कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट्स इन द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल पिरामिडल। तो कहा रहा है कि कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज जो होता है वो डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट करवाता है फ्लावर के प्राइमोडियम में। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो बियर करता है फ्लोरल बर्ड्स एंड फ्लावर। तो एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम के बारे में पढ़ते हैं। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको स्टामेन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टामेन्स रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है? वर्ल्ड होता है स्टामेन्स का, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। देयर नंबर एंड लेंथ्स आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पेसीज। इसका नंबर जो होता है स्टामेन का वो अलग अलग हो, नंबर और लेंथ जो होता है अलग अलग हो सकता है अलग अलग स्पेसीज में। तो अभी हम पढ़ते हैं स्टैमेन हैज टू पार्ट्स। स्टैमेन में दो पार्ट्स होता है। पहला तो फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। जो लंबा सा सिलेंडर टाइप स्टॉक होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। इसका जो ऊपर वाला पार्ट वो अटैच होता है किससे? थैलेमस से और पेटल से, फ्लावर के। एंथर के बारे में दे रखा है। तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? तो थैलेमस से अटैच होता है और पेटल से अटैच होता है फ्लावर का। दूसरा एंथर के बारे में, टर्मिनल एंड टिपिकली बाइलोब्ड। एंथर जो होता है टर्मिनल होता है और टिपिकली बाइलोब्ड होता है। ईच लोब हैज टू थीका। प्रत्येक लोब जो होता है उसके दो थीका होते हैं, जिसको डाइथिकस बोलते हैं। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज इन सेपरेटिंग द थीका। ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो होता है वो मूव करता है लेंथ वाइज और सेपरेट करता है थीका को। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का। पहला है द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 चैम्बर्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। एंथर जो होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का होता है, जो कि उसके पास 4 चैम्बर होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। वो अलग अलग कॉर्नर्स में होते हैं। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। प्रत्येक लोब जो होते हैं उसके 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उसको डाइथिकस बोलते हैं। एंथर्स जो होते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है। अब इसके बारे में थर्ड पार्ट देखेंगे। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो डेवलप होता है पोलन सैक में। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। तो कह रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया जो डेवलप होता है पोलन में होता है, पोलन सैक में होता है, डेवलप टू पोलन सैक। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर। ये जो लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड होता है एंथर के लेंथ से एंड पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स, और पैक्ड होता है पोलन ग्रेन के साथ। तो अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। माइक्रोस्पोरेंजियम सबसे पहले क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम टिपिकल स्पोरेंजियम इज नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। टिपिकल स्पोरेंजियम जो होता है नियरली सर्कुलर होता है आउटलाइन में, मतलब चारों तरफ से सर्कुलर होता है। उसके बाद में इट इज सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर। ये जो होते हैं इसका जो होता है वॉल जो होता है 4 लेयर्स से सराउंडेड होता है। तो बताया गया कौन कौन सा लेयर होता है। एपिडर्मिस होता है, एंडोथीसियम होता है, मिडिल लेयर होता है और टैप्टम होता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक बताएंगे, एपी एंड मीटा। तो एपिडर्मिस, एंड में एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए आगे हम देखते हैं आगे क्या देखा है। द आउटर 3 लेयर गिव्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलेंस। तो आउटर 3 लेयर जो होता है प्रोटेक्शन देता है और एंथर को रिलीज करने में हेल्प करता है।
दूसरा द टैपेटम इनर मोस्ट लेयर होता है जो कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2013 में आ रखा है, इसके बारे में देखें। द सेल्स ऑफ द टैपेटम कंटेंस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। सेल्स जो होते हैं टैपेटम के, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है जो कि जिसके पास जनरली एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। व्हेन एंथर इज यंग, ए ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच स्पोरेंजियम। तो कह रहा है जब एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो ऑक्युपाई करता है सेंटर को, किसके सेंटर को, प्रत्येक स्पोरेंजियम के सेंटर को, ठीक है। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन होता है तो उसी के प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो छोटे छोटे स्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है यंग एंथर का। ये मिडिल लेयर दे रखा है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू है सबसे अंदर में, और इनर लेयर है टैप्टम, उसके बाद है इंडोथीशियम और ये एपिडर्मिस है, ठीक है। तो इस लेयर को अभी काट के इसको जूम करके दिखाया गया है। सबसे पहले ये दे रखा है क्या है, ये है एपिडर्मिस, दूसरा है इंडोथीशियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा सबसे नीचे होता है टैपेटम और उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है सबसे अंदर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के जो अलग अलग लेयर्स हैं, वॉल लेयर्स, उसके बारे में दिखाया गया। ये मेच्योर डेहिसेंस एंथर है जिसमें पॉलन ग्रेन्स मतलब दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन के बारे में देखते हैं हम अभी क्या दिया है। As the anther develops, each cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad। कह रहा है जब एंथर डेवलप हो जाता है तो प्रत्येक सेल जो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू का वो मियोटिक डिवीजन शो करता है और बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर जो होता है अरेंज होता है 4 सेल्स में, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन, प्रत्येक वन जो होता है उसमें पोटेंशियल पॉलन होता है। पोटेंशियल पॉलन क्या होता है कि प्रत्येक एक जो होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। अब दूसरी लाइन को पढ़ते हैं हम, क्या देखा है। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बता रहा है कि जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है पॉलन मदर सेल से मियोसिस के थ्रू, हम उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये दिमाग में रखना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं थर्ड लाइन है एज द एंथर मेच्योर्स एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। बोल रहे हैं जब एंथर मेच्योर हो जाता है और टूटता है तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाता है एक दूसरे में और डेवलप होता है पॉलन ग्रेन में, ठीक है। तो अब इसके बारे में ध्यान में रखेंगे आगे हम। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेंस थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है, ठीक। दे आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर, ये जो होते हैं रिलीज होते हैं एंथर के डेहिसेंस के साथ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पॉलन ग्रेन मिल गैमेटोफाइट। Pollen grain milk gametophyte generally spherical and measure up to the generally 25 to 50 micrometer in diameter। generally pollen grain जो होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होता है। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जो होता है किससे सराउंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है। पॉलन ग्रेन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एक्साइन और इंटाइन, पॉलन ग्रेन सेल वॉल जो होता है एक्साइन और इंटाइन का बना होता है। एक्साइन जो होता है, एक्साइन के बारे में दे रखा है, एक्साइन जो होता है हार्ड आउटर लेयर होता है जो कि बना होता है स्पोरोपोलिन से, जो कि हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। ये जो होता है अभी स्पोरोपोलिन से जो बना होता है वो ब्रेक नहीं हो सकता है, चाहे अगर हाई टेम्परेचर भी देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी देते हैं, अल्कली से बहुत मुश्किल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कर्नाटका नीट 2013 में आ चुका है। इंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन, इंजाइम्स जो होता है इसको नहीं तोड़ सकता है, इसके बारे में दे रखा है। एक्साइन हैज़ अपर्चर कोल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्साइन के पास अपर्चर होता है जिसको जर्म पोर बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो पॉलन ग्रेन्स जो होता है प्रिजर्व होता है फॉसिल्स के रूप में, क्यों, क्योंकि वहाँ प्रेजेंस होता है स्पोरोपोलिन का, इसके वजह से। एक्साइन एग्जिबिट करता है पैटर्न और डिजाइंस, ठीक है। एक्साइन के पास पैटर्न और डिजाइन होता है।
इंटाइन कहता है, इंटाइन जो होता है इनर वॉल होता है, इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इंटाइन जो होता है इनर वॉल होता है जो कि थिन और कंटिन्यूअस लेयर होता है, किस चीज़ से, सेलुलोज और पैक्टिन से बना हुआ होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे मेच्योर पॉलन ग्रेन्स के पास, मेच्योर पॉलन ग्रेन्स के बारे में, जिसके पास दो सेल्स होता है। पहला वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स जो होता है वो बिगर होता है, जो कि मोस्ट एबंडेंट फूड रिजर्व होता है उसमें, और लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। तो वेजिटेटिव सेल कैसा होता है उसके बारे में ध्यान में देना। तो वेजिटेटिव सेल होता है बड़ा होता है, एबंडेंट फूड रिजर्व होता है उसमें, और लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है इसमें। जनरेटिव सेल क्या होता है, ये स्मॉल होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में, किसके, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता है। इट इज स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। ये जो होता है स्पिंडल शेप का होता है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। इन ओवर ऑफ 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल्ड स्टेज। क्या कर रहा है, इन ओवर ऑफ 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स जो होता है सेड होता है टू सेल्ड स्टेज में। In others, the generative cells divide mitotically to give rise to two male gametes. तो कह रहा है द जेनेटिव सेल जो होता है डिवाइड होता है माइटोटिकली और बनाता है क्या, दो मेल गैमेट्स। कब, बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेट, जब पोलन ग्रेन्स के टूटने से पहले ये बनाता है, ठीक है। तो थ्री सेल्ड स्टेज होता है। तो पहला बोल रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 2n डिप्लॉयड है, तो उसका मियोसिस होता है तो 4n बन जाता है। तो 4 मियोसिस होता है तो n बन जाता है, हैप्लॉइड बन जाता है, टेट्राड माइक्रोस्पोर बन जाता है। फिर इसका माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस होता है तो क्या बनता है, टू सेल्ड स्टेज में आ जाता है पोलन ग्रेन। पहला टू सेल्ड स्टेज में तो ये जनरेटिव सेल है, और ऊपर यहाँ पे वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, जनरेटिव सेल मतलब ये दिखाया गया कि यहाँ पे तैर रहा है साइटोप्लाज्म में, और ये पोलन वॉल है। माइटोसिस ऑफ जनरेटिव सेल, माइटोसिस होता है फिर जनरेटिव सेल का, माइटोसिस होता है जनरेटिव सेल का। तो क्या बनता है, दो गैमेट और एक यहाँ पे, तो थ्री सेल्ड स्टेज हो जाता है पोलन ग्रेन्स का, उसके बारे में दे रखा। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तो आगे हम बताने जा रहे हैं, The said pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. तो कह रहा सेड पोलन ग्रेन्स जो होता है वो उसको लैंड करना होता है स्टिग्मा पे। कब, जब मतलब उसको लैंड करना होता है स्टिग्मा पे उसके वायबिलिटी को लूज करने से पहले। द वायबिलिटी पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन्स डिपेंड्स ऑन द प्रीवैलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वायबिलिटी पीरियड जो होता है पोलन का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ सम सीरियल्स राइस व्हीट etc इज 30 मिनट्स विद इन देयर रिलीज। तो क्या होता है, वायबिलिटी जो होता है मतलब सर्वाइवल पीरियड जो होता है पोलन ग्रेन्स का कुछ सीरियल्स में जैसे कि राइस और व्हीट में 30 मिनट्स होता है, जब रिलीज होता है उसके 30 मिनट तक ये वायबल हो सकता है। सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनस रोजेसी एंड सोलानेसी हैव वायबिलिटी फॉर मंथ्स। कुछ मेंबर्स जो होते हैं जैसे कि लेग्यूमिनेसी, रोजेसी एंड सोलानेसी, उसका वायबिलिटी जो होता है महीनों तक रहता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या होता है, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये जो होता है न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। पोलन टैबलेट्स आर यूज एज ए फूड सप्लीमेंट्स। पोलन टैबलेट्स जो होता है फूड सप्लीमेंट्स के यूज में भी आता है, क्योंकि AIPMT 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना है। पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज। तो पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स जो होता है वो इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस एथलीट का और रेस हॉर्सेज का, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर ए ईयर इन ए लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन ग्रेन्स को स्टोर करा जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, लगभग -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। दे आर यूज एज पोलन बैंक। इसको यूज किया जाता है पोलन बैंक के रूप में, सिमिलर टू सीड बैंक, जैसे कि सीड बैंक होता है इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स जैसे कि पार्थेनियम और कैरोट ग्रासेस। पोलन ग्रेन्स कुछ प्लांट्स के जैसे कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रासेस जो होता है एलर्जिक होता है कुछ लोगों के लिए, जो कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस etc। गाइनेशियम
अब पढ़ते हैं गाइनेशियम के बारे में। गाइनेशियम इट रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनेशियम जो होता है शो करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। इट मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल और मोर देन वन पिस्टिल। इसमें जो होता है सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है जिसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, और एक से ज़्यादा पिस्टिल भी हो सकता है, मतलब फीमेल पार्ट हो सकता है, मतलब तो उसको मल्टी कार्पेलरी बोल सकते हैं। इन मल्टी कार्पेलरी द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर। मल्टी कार्पेलरी में बहुत सारा कार्पेल हो, अगर फीमेल और पिस्टिल फ्यूज हो जाए तो उसको सिन कार्पस बोलते हैं। फ्री होता है तो उसको हम एपोकार्पस बोलते हैं। तो अभी हम बाकी का बात अभी हमें डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। तब से पहले उससे पहले हम लाइट को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं।